राधे राधे। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में कभी हम भी ध्यान नहीं देते। आम तौर पे लोग ध्यान नहीं देते कि ऐसा क्यों होता है, हमारे घर में ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हमें झेलना पड़ता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताने वाली हूँ जो आप सबके बड़े काम की चीज़ है। तो दोस्तों, आज मेरे पास कुछ घर के बारे में लोग दिखाने आए थे कि उनके घर पे काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो दिखाने आए थे, तो वो बात कर रहे थे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो आज मैं आपको, मेरे मन में आया कि आज मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो बात ऐसी है कि जब हम अपना घर बनाते हैं, जब नया घर अपना, देखो हर एक जा तो बना बनाया कोई घर खरीदता है, जा फिर घर को अपने हिसाब से बनाता है, अपनी ज़मीन लेके घर को बनाता है। तो जब हम घर बना लेते हैं तो ये तो है नहीं कि 2-4 दिन, हफ्ते में घर तैयार हो जाता है। काफ़ी लंबा समय लग जाता है घर बनने में, तैयार होने में। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि घर पूरी तरह से तैयार भी हो जाता है, बट उसमें फिर कोई ऐसा मुहूर्त नहीं होता, हम प्रवेश नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है कि बाद में काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि ये घर तो हमें फला ही नहीं, जब से इस घर पे हम गए हैं हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जब से इस घर पे आए हैं हमारे घर से बीमारी ही नहीं जा रही है और हमारे पैसा की बचत ही नहीं हो रही है। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? ज़रा सोच के देखिए कि अगर आपकी लोकेशन सही है, बिल्कुल आपने सही दिशा में घर लिया है, पूरा वास्तु पूरा विजिट करके घर बनवाया है, जब उसका ध्यान रखते हुए आपने घर बनाया है, तो मैं मानती हूँ जो वास्तु का ध्यान नहीं रखते उस घर पे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले तो ये है कि जानकार से वास्तु जरूर विजिट करवाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है घर। घर ऐसी चीज़ होती है कि इंसान कहीं भी काम करके आता है, घूम फिर के आता है, पर उसे चैन अपने घर पे आता है, चैन की नींद अपने घर पे आती है। और बंदा कहीं घूमने भी चला जाए तो हम कई बार उतावले हो जाते हैं कि कहीं हिल स्टेशन पे चलते हैं, जहाँ गोवा चलते हैं, जहाँ हम बॉम्बे चलते हैं, जहाँ हम कहीं ना कहीं हिल स्टेशन पे चलते हैं। तो बहुत उतावले होते हैं कि बस एक बार जाए, बाहर निकल जाए, घूमे फिरें। पर 4 ही दिन में हम बोर हो जाते हैं कि अपने घर चले, उतावलापन आ जाता है कि अपने घर में चले। तो अपना घर ऐसी चीज़ है कि वहाँ हमें चैन की नींद आती है, चैन आता है, सुख शांति अपने घर पे मिलती है, कहीं बाहर नहीं मिलती। चाहे आप कितने बड़े हिल स्टेशन पे चले जाओ, चाहे आपको जितनी मर्जी सुविधा हो, पर आपको अपने घर पे आके ही चैन मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए मैं बताती हूँ कि जब आप अपना घर बनाते हो, अगर घर बन गया, आपकी छत डल गई है ना, जब कहते हैं ना कि एक दीवारें होती, जब छत डल गई है घर की, जब आपकी छत पर डल गई है तो घर तैयार हो गया आपका, बट अभी तक बाकी की कई बार मार्बल का काम, टाइल्स के काम, काफ़ी सारे काम रहते हैं, प्लम्बर का काम, काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं, बट घर आपका छत पड़ गई तो तैयार रेडी हो गया है। तो उसमें आपको क्या करना है? नेगेटिव शक्तियाँ, कहते हैं ना कि कोई भी इंसान घूमता फिरता है जिसके पास कोई ठिकाना नहीं होता, वो अपना प्रवेश मांगता है, वो उसको भी जगह चाहिए रहने के लिए। तो मानो ना मानो, जो नेगेटिव शक्तियाँ घूमती हैं, ऐसी वैसी चीज़ें घूमती हैं, वो अपना कोई ना कोई ठिकाना ढूंढती हैं और वो उनको ठिकाना मिल जाता है। जो कोई घर खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है, बड़े लंबे समय से खाली पड़ा है, तो उस घर में वो प्रवेश कर जाती हैं ऐसी चीज़ें जहाँ कोई दिया बत्ती आग नहीं जलती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपकी छत डल गई है, घर रेडी हो गया, तो एक चीज़ आप ज़रूर करें। एक तो कंडा लेके, कंडे के ऊपर थोड़ा सा गूगल रख के कोशिश करें कि अगर पॉसिबल है तो डेली या किसी की ड्यूटी लगा दे कि गूगल की घर पे उसकी आग घुमा दे, धुनी घुमा दें, 2 लौंग डाल के। ये कार्य आप जरूर करें। और दूसरा कार्य करना है कि जो नया घर बना है, आप ऐसी जगह पे एक लाइट जला के रखें कि जिसकी रोशनी पूरे घर पे जाती हो। एक ऐसी घर पे लाइट जलनी चाहिए। तो अंधेरा बिल्कुल ना रखें, घर के मुख्य द्वार पे भी कभी अंधेरा नहीं रखना चाहिए, तो बिल्कुल अंधेरा ना रखें। अगर घर पे आपने आग नहीं जलाई, शाम को या सुबह या शाम को दीपक जरूर जलाएं उस घर पे। जाके आप एक मंदिर की तरह आप फील करें कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा मंदिर है भगवान का। तो उस घर में भगवान के नाम का सुबह शाम दीपक जरूर करें। हफ्ते में एक बार कपूर की धुनी दें और उस घर पे अंधेरा कभी ना रखें।
अंधेरा जब भी आप रखोगे तब आप देखोगे कि उस घर पे नेगेटिव चीज़ें प्रवेश करने लग जाती हैं। जहाँ सन्नाटा होता है, वीराना होता है, जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ बहुत जल्दी ये चीज़ें प्रवेश कर जाती हैं। तो अगर अच्छी चीज़ें हैं तो पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव भी शक्तियाँ हैं। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अगर आपने मकान भी खरीद लिया, जो आप दूसरी जगह रहते हो, तो आपका घर बंद पड़ा है, तो भी उसमें कोशिश करें किसी न किसी तरीके से थोड़ी लाइट तो जला के आप रखें, और किसी की ड्यूटी चाहे लगा दें। बहुत दिनों तक बंद घर, अंधेरी कोठरी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। उसमें एक तो राहु का प्रवेश हो जाता है, एक तो नेगेटिव शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। तो उसके बाद फिर हमें उस घर पे जब हम रहते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लमें आती हैं, बीमारी आनी शुरू हो जाती है, पैसे की बरकत नहीं होती है, घर पे काम में रुकावटें आती हैं, जहाँ किसी न किसी तरह से कईयों को डर लगता है, कईयों को भयानक चीज़ें दिखने लग जाती हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, मतलब सुख शांति नहीं रहती है। तो मान के चलिए कि काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि नया घर तो बनाया है, जब से नए घर में प्रवेश किया है तब से हमें हमारे साथ ऐसी चीज़ें ही हो रही हैं। तो आज ही मेरे पास क्लाइंट्स आए थे, तो उन्होंने बोला कि हमने घर बनाया, बट घर में जब से प्रवेश किया है तो बहुत सारी मुश्किलें आ गई है। तो फिर मैंने ये चीज़ें उनको बताई कि ये चीज़ें आपने की है, तो उन्होंने बोला नहीं, हमारा घर बंद रहा। तो बंद रहने से क्या होता है कि नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश करती है, नेगेटिव शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। कई बार ये छोटी सी चीज़ होती है पर हमारे दिमाग में नहीं होती, पर उसका फल हमें भोगना पड़ता है आने वाले समय में, आने वाले टाइम में उसका फल हमें भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसका आप ध्यान रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जब लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो क्या बात है दोस्तों। जो ऊट-पटांग की लोग वीडियोस डालते हैं, मैंने देखा जिनका कोई मतलब नहीं होता, उनको इतने लाइक लोग डालते हैं, और जो काम की चीज़ें हम निकाल के लाते हैं, मेहनत करके बनाते हैं, तो आपको सहयोग करना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ सहयोग करिए, और आगे से आगे शेयर करिए, और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली फ्रेंड में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।